औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओरिएंटल इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्लेटफॉर्म से मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर उमैर ज़ुल्फ़िकार मुख़ातिब हूँ। मोहतरम वालिदैन, चूँकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को बहुत ज़्यादा वालिदैन हमारे पास आते हैं अपनी बच्चों की रिपोर्ट लेने, तो हर वालिदैन के साथ बैठ के एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। उनमें से किसी एक वालदा का आज मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, ताकि उस एक्सपीरियंस के थ्रू वालदैन की भी मज़ीद काउंसलिंग हो। अब वो एक्सपीरियंस क्या है कि जो वालदा आज मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स में से आई, एक वालदा, उनकी बेटी पढ़ती है केजी जूनियर में। ठीक है, हाल ही में वो केजी जूनियर में है अभी। तो जौन सा है, वालदा बहुत आग बगोला साथ वाले ऑफिस में बात करती जाए, मेरी बेटी को 1 2 3 लिखनी नहीं आती, उसको ABC नहीं आती, उसको अलिफ बे पे नहीं आती, उसको काम नहीं क्लास के अंदर मिलता। ठीक है, तो मेरे सुनने में जब आया, मैंने उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने सबसे पहले कहा इसको तो गिनती नहीं लिखनी आती। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है ना आती हो। मैंने उसी वक्त अपने साथ टीचर को बोला कि आप नोटबुक लें और बच्ची से काउंटिंग लिखवाएं। बरल जो उसके प्ले ग्रुप में जितनी काउंटिंग थी उस बच्चे ने लिख दी। अब वालदा वो देख के खामोश, फिर कहती है इसको ABC नहीं आती। अब जो एबोखर्ड थी, स्मॉल अल्फ़ाबेट साउंड्स में, वो बच्चों को कहा, उसने वो लिख दिए। फिर वालदा खामोश। फिर वालदा कहती हैं कि इसको सबक नहीं मिलता। फिर वीकली प्लानर खोला, उसमें से चेक किया, जिस दिन जोन सा काम होता था उसकी डेट बुक पे लगी हुई थी। फिर वालदा खामोश हो गई। बहरहाल उस बेचारी वालदा का कसूर नहीं था, चूँकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उनको जैसे गाइड किया उनकी ट्यूशन की टीचर ने, वैसे ही बगैर उन्होंने तहकीक किए, घर में बच्ची को चेक किए बगैर, कि टीचर ने कहा जी उसको इनू तो बच्ची ने कुछ आंदा नहीं, इनू तो 1 2 3 नहीं आती, इनू तो ABC नहीं आती, इनू तो ए नहीं आंदा। उन्होंने यकीन करके वैसे ही हमारे पास आके उन्होंने बता दिया। बहरहाल यहाँ आके उनको क्लियर हुआ सारा कुछ, और वो देख के बड़ी खुश हुई और मुतमईन हुई और खामोशी से चले गई ये सारी चीज़ें देख के। लेकिन ये सबक हमें सिखाता क्या है, मुझे और आप तमाम वालिदैन को, कि कभी भी बात सुन के उस पर उसी वक्त यकीन ना करें, पहले खुद तहकीक करें, ताकि हमें पता चले क्या ये ऐसी बात है, क्या जो अगला बंदा आपको मिसगाइड कर रहा है ऐसा है। अब वो उन्होंने मुझे बाद में सारी तफसील से बात बताई। तफसील ये थी कि जिसके पास अभी वो बच्ची को भेजना है, वो बेचारी खुद भी एक अभी स्टूडेंट है, उसने रिसेंटली मैट्रिक किया हुआ है, और अब जोन सा है ना, वो आगे फर्दर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अब उस बच्ची बेचारी का कसूर नहीं है, क्यों? क्योंकि जब उसने अपनी उम्र में नर्सरी प्रेप उस टाइम की थी, तब साउंड्स है नहीं थी। अगर साउंड्स थी तो बिल्कुल गिने चुने स्कूल्स में करवाई जाती थी, नायाब थी। अब हर जगह आपको साउंड सुनने को मिलेंगी। ठीक है, हर स्कूल में साउंड्स, बच्चों को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए ही साउंड से जाते हैं। सेकेंडली, अब वो वालदा बेचारी पढ़ती थी, गिनती काउंटिंग पढ़ती थी ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब हमारे स्कूल में बच्ची को हमने 1 2 3 4 5 6 से नहीं था सिखाया, उसको हमने बताया था बेटा प्रॉपर इसको काउंट करो 1 2 3 4 5। और वो बच्ची, अब वो वालदा से पूछ रही है अच्छा तू 10 13 कितने वे। तो वो बेचारी बच्ची को तो नहीं पता 13, क्योंकि हमने उसको अभी तक 13 नहीं सिखाया। तो जब मैं पूछता था बेटा 13 किधर है, तो वो उस पर फिंगर रखती थी, तो फिर वालदा कहती थी अच्छा है वे। तो लिहाजा कहने से क्या मुराद है कि इस तरह से ना मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जोन से ना, आप कह लें कि लोग गुमराह हो जाते हैं। ठीक है, किसी की बात हुई बात है, पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाया गली उहदे नाल चली। जैसे कोई किसी को गाइड करता है वो बगैर तहकीक किए उस तरह से समझ के चलें। यह हमारे लिए लम्हा फिक्री है, हमारा दीन भी इस चीज़ को कहता है, जब कोई इंसान आपको कोई बात कहे तो उसके पीछे तहकीक करो। ठीक है, कि वो क्या बात ऐसे है या नहीं, फिर उसके बाद आगे बात करो। तो इधर आके तो उनको हमने ये बात क्लियर कर दिया कंसेप्ट। अब वो बड़ी मुतमीन है, और उन्हें मैंने यही बोला है कि जो उनसी बेचारी अभी मैट्रिक पास पर ही हैं स्टूडेंट, उनको आप मेरे पास लेके आएँ, ताकि हम उनको साउंड्स की क्लासेस दें, स्मॉल लेटर्स में उनको सिखाएं, यूट्यूब से ट्यूटोरियल निकाल के दें कि बेटा ये आप साउंड्स रेडी करो घर में, ताकि आप इस बच्ची को अच्छे से पढ़ाओ। और उन्हें हम बताएं हमारा ये वीकली प्लानर है, जिसमें डे 1 मंडे को ये वर्क करवाया जाता है, डे 2 में ये वर्क करवाया जाता है। चूँकि जैसे हमारे जूनियर क्लास में इंग्लिश की बुक है, उसका साथ स्किल पैक भी है। स्किल पैक होता है ट्रेसिंग के लिए, बच्चों को ट्रेसिंग उसमें सिखानी होती है। तो हमने स्किल पैक को वीकली प्लानर में लिखा होता है SP बुक इंग्लिश के पोर्शन में। अब वो SP बुक क्या है? स्किल पैक बुक, कि ये ट्रेसिंग का फला वर्ड आपने
जो सा ना पी एंड फ करवाना है तो वो आप कहाँ करवा सकते हैं, स्किल पैक बुक में। तो वो तो प्रॉपर मैं उस बच्ची को काउंसलिंग करूँ, प्रॉपर मैं हर चीज़ बताऊँ ताकि उसके भी इल्म में आए और उसे पता हो ओरिएंटल स्कूल में कैसे वर्क होता है वीकली प्लानर पे, और सेकेंडली स्मॉल लेटर्स की साउंड कैसे पढ़ी जाती हैं। और अगर काउंटिंग है तो काउंटिंग हमने उर्दू में नहीं सिखाई माजरत के साथ, 1 2 3 4 ऐसे नहीं सिखाई, 1 2 3 4 प्रॉपर एक डेकोरम के साथ सिखाई है। तो आपसे सिर्फ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है तमाम सुनने वाले सामीन से कि जब भी कोई ऐसी बात हो आप तहकीक किया करें। ना सिर्फ ओरिएंटल इंग्लिश मीडियम स्कूल के वालिदैन की बात है, ये वो तमाम स्कूल के वालिदैन की बात है जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अल्लाह ने आपको सोचने की सलाहियत तो दी है, ये सोचा करें अगला अगर बंदा आपको ऐसे मिसगाइड कर रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, और अगर ऐसी बात है तो पहले हम खुद चेक करें किसी और की ज़ेरे निगरानी क्या इस बच्चे के अंदर वो खामियां हैं या नहीं है, ताकि हम आगे किसी जगह बैठ के जब ऐसी बात करें और बात बिल्कुल अपोजिट निकले तो हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज के इस एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया आपने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा, और मेरे भी सीखने के लिए चीज़ है। अल्लाह हाफिज़।